सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे सारे काम काज को टाइमली मैनेज करके फिर अपने घर के लिए अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के हर चीज़ का ख्याल रखना, साथ ही अपनी ज़ात का भी ख्याल रखना है, ये सभी एक होम मेकर ही कर सकती है। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतना होम मेकर को ब्लेस्ड किया कि वो मल्टीटास्क बड़ी आराम से कर लेती है। मेरा आज का व्लॉग जो है ना वो मेरे मायके की दावत है, और उस दावत को मैं किस तरह माइंड में सेट करती हूँ और मैं किस तरह टाइमली मैनेज करती हूँ कि मुझे ये काम जो है ना बड़ी आसानी से हो जाए ना, इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गला मेरा इतना ख़राब है क्योंकि मैंने खा लिया एक माल्टा, और उस माल्टे ने तो मेरी वो तबाही मचाई है ना गले की, और मुझे इतनी कफ लगी हुई है। हालांकि डॉक्टर को भी मैंने दिखाया है ना, लेकिन फिर भी मैं सिरप भी ले रही हूँ, लेकिन कफ जो है ना वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। और अब खांस खांस के जो है ना मेरी पसलियों में भी दर्द होने लग गया है ना। खैर मैं सोच रही हूँ किसी और डॉक्टर को दिखा दूँ, शायद कुछ आराम आ जाए, लेकिन जो डॉक्टर अब दिखा के उनसे तो बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं आया ना। खैर सुबह सुबह का टाइम था, सुबह का नहीं बस 10-11 बजे का टाइम था, और मैं बड़ी ही फ्रेश और बड़ी ही हैप्पी थी। हमेशा एक बात नोट की, एक हम मायके जाते हुए बड़े खुश होते हैं, एक जब हमारे मायके की हमने अपने घर में उनको बुलाना हो, दावत करनी हो, तो इतने मैं कहती हूँ मैं खुश होती हूँ, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। और मैं पता क्या करती हूँ, मैं एक दिन पहले, अब जैसे कल रात से ना वो मेरे माइंड में सोच लिया है कि मैंने क्या 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 करना है ना, और उसी तरतीब के साथ जो है ना मैं करती हूँ। हमेशा जब भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी हो, दावत की हो, कुछ भी हो, एक दिन पहले आप जो है ना माइंड में बना लें आपने ये बनाना है, या उसकी आधी तैयारी आप जो है ना वो करके रख, जैसे शामी कबाब बना के रख दिए, सीख कबाब का मटीरियल बना के रख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद छोटी मोटी और दही बलों का सामान बना के रख दिया, चिकन वगैरह वॉश करके वो रख दिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप एक दिन पहले करके रख लेंगी ना, तो उस दिन आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी ना, और आराम से आपका जो है ना वो टाइम मैनेज हो जाएगा, और टाइम पे हर चीज़ बन रही है। सेम मैंने भी इसी तरह ही किया। कुछ चीज़ें जो है ना जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने बना के फ्रिज में रख दी थी, और जो अब जो है ना जो मैं बनाने लगी हूँ, मेरा चिकन वॉश हुआ हुआ है, मेरे शामी कबाब बने हुए हैं, मेरे सीख कबाब जो है ना उनको मिसाला शाला लगा हुआ, मतलब जैसे बना हुआ था, वो सारा काम जो है ना वो मैंने पहले से करके रख दिया था। और मैंने आराम से और बड़ी खुश दिली के साथ मैं जो है ना वो मैंने अपनी दावत जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। और वैसे भी मायके की तो खुशी ही और होती है, और ये शादीशुदा ख़वातीन मेरे साथ रिलेट करेंगी कि हम जो है ना अम्मी अब्बू बहन भाई भाभियाँ जब आ रही हो ना, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। और मेरी बहन तो स्पेशली जो यूके से आई हुई है ना, वो पूरे 1.5 साल बाद आई हुई है, और उसकी आने की तो मेरी घर में खुशी ही डबल है ना, क्योंकि वो जो है ना हम जब बहनें बैठती हैं ना, वो टाइम इतना प्रीशियस होता है, और वो वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। हमारी हज़ारों बातें होती हैं, हज़ारों काम होते हैं, बस ऐसे ही हमारा टाइम गुजरता है। और खैर मैं उनका वेट करती हूँ, और साथ साथ जो है ना वो मैंने ना अपनी कुकिंग भी स्टार्ट की थी। बच्चों को तो मैंने छुट्टी नहीं कराई, वो स्कूल गए हुए थे क्योंकि उनके एग्जाम स्टार्ट होने, सैटरडे से उनका पहला पेपर है, तो मैंने उनको बिल्कुल छुट्टी नहीं कराई, और ना ही उनकी ट्यूशन से मैंने छुट्टी कराई। मैंने कहा इन्होंने जाना ही जाना है, आके फिर खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप ना प्लीज़ अगर बच्चों के पेपर हो ना, तो प्लीज़ उनको छुट्टी मत कराया करें, फिर बच्चों की ना एक हैबिट बन जाती है, फिर वो बहुत तंग करते हैं। स्पेशली मेरी आयज़ा जो है ना वो मुझे बहुत तंग करती है जाने में, लेकिन फिर भी है ना वो रो पीट के चली ही जाती है ना। खैर दावत की प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी, मैं लगी हुई थी, मेरी मदर इन लॉ साथ लगी हुई थी, हम लोग हंसते हंसते बातें जो है ना वो कर रहे थे। और आप लोग भी मुझे बताइए, जब आप लोगों के मायका आपके घर आते तो आप कितने एक्साइटेड हो, स्पेशली वो ख़वातीन जिनका अपना ससुराल बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्पिंग होता है ना। आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि अगर एक दिन पहले आप अपने माइंड में ये चीज़ें तैयार कर लेना कि हमने यही करना है, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ईजिली मैनेज हो जाएंगी, आपका वक्त भी बच जाएगा, आपको थकावट भी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम सोचने बैठे ना, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या बनाना है क्या बनाना है, उसमें भी हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें कुछ सोचें अगर पहले से सोच के रखी हुई हो ना, तो नेक्स्ट डे जब दावत हो ना, मैं कहती हूँ बंदा बहुत ईजी हो जाता है। एक होम मेकर के लिए बहुत सारा स्ट्रेस जो है ना वो ख़त्म हो जाता है ना। खुशी से अपने मायके की दावत करें, खुशी से किसी और की दावत करें, एक माइंड फ्री के साथ, स्ट्रेस फ्री के साथ, जिस तरह मैं जो है ना खुशी से स्ट्रेस फ्री होकर जो है ना चीज़ों को लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे ये काम करना है, और इस टाइम के हिसाब से काम करना है ना। मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ, मैं काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा इस चीज़ के लिए ना। तो कोशिश किया करें अपने टाइम को मैनेज करें, अपनी दावत को भी इसी तरह ही मैनेज करें। अगर एक दिन पहले आपको पता है आपने क्या करना है ना, तो मैं कहती हूँ पूरा दिन ईजी हो जाता है। बस ये मेरा कुकिंग का था कि मैं बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी शेयर करूँगी कि मैंने अपनी बहन को कहा था कि मेरे लिए ना छोटी सी व्लॉगिंग कर दो, छोटी सी वीडियो बना दो। उसने वो वीडियोज़ बनाई है ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसमें इतनी अजीब अजीब सी ना बच्चों की आवाज़ें हैं। खैर वो तो खैर एक मेरी फ़नी बात हो गई है, वो चीज़ भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी छोटी सी जो है ना वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना। छोटे छोटे से मेरे व्लॉग होते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।